Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was there in editorial, and it was about India-Russia ties, the art of diplomacy. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, Lake Strait, and of course in terms of international relation. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें ना तो अभी 5 दिनों के विजिट पर गए हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, और वो कहाँ पे गए हैं? वो गए हैं रशिया में। अब जो है थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। देखो जब कंट्री हमारी आजाद हुई थी ना, तब यूएसए का टिल्ट थोड़ा ज्यादा पाकिस्तान की तरफ था, और यूएसएसआर इंडिया के साथ रिलेशन उनके अच्छे थे, मतलब हमारे साथ। कश्मीर के इशू पर यूएसएसआर ने काफी बार इंडिया का साथ दिया। यूएसएसआर ने उस टाइम इंडिया की काफी मदद की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में। और देखो एक चीज है, इंडिया ना उस टाइम नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉलो कर रहा था। इंडिया कहता था हम यूएसए की तरफ है ना ही, और ना ही हम यूएसएसआर की तरफ है। और यूएसए ये कहता था कि ये जो नाम है ना, एक प्रकार का अनरियल है, मतलब कहीं ना कहीं ये कहते थे कि ये फेक है, और कोई कंट्री या तो हमारे साथ होगी या हमारे अगेंस्ट होगी। तो ये जो नाम है वो फर्जी है, ये यूएसए का कहना है। लेकिन ऐसे बातें यूएसएसआर ने कभी नहीं बोली। यूएसएसआर ने बोला कि आप अगर नाम में रह के हमारे साथ थोड़ा बहुत कॉपरेट करना चाहते हो तो कर लो, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप नाम को छोड़ो। इसके इसी का रिजल्ट हुआ 1971 में यूएसएसआर के साथ हमारी एक ट्रीटी साइन हुई। और इस ट्रीटी के का बहुत बड़ा रोल था 1971 के वॉर में, जिसने या फिर हम कहें जिसको हमने जीता था। अभी देखो ये जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला बाकी पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो रही है। जैसे पहले चाइना यूएसएसआर दोस्त हुआ करते थे, उसके बाद चाइना यूएसएसआर की लड़ाई हो गई, चाइना यूएसए की दोस्ती हो गई, अब चाइना यूएसए की भी लड़ाई हो गई पास्ट के 70 to 80 इयर्स में। तो हुआ ये है कि इन कंट्रीज के रिलेशन में अप डाउन आए हैं। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पिछले कुछ काफी सालों से जो चीज काफी कांस्टेंट है, दैट इज इंडिया रशिया रिलेशन। बहुत सारे वॉर शुरू हुए और खत्म हो गए, लेकिन इंडिया एंड रशिया के रिलेशन कांस्टेंट है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो अभी 5 डेज की विजिट पर हैं, दैट टू कब? अभी आप देख रहे हो कि हमारे ये हॉलीडे सीजन से पहले रशिया में इतनी बड़ी विजिट हुई फॉरेन ऑफिशियल की, यूजुअली होती नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि जो रशिया रशिया के प्रेसिडेंट है ना पुतिन, वो एक्सटर्नल अफेयर से ज्यादा नहीं मिलते, मतलब वो अपने बराबरी के लीडर से मिलते हैं, या तो वो बाइडेन से मिलेंगे या वो नरेंद्र मोदी से। कभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से नहीं मिलते। लेकिन उन्होंने जो एस जयशंकर है उनसे मुलाकात की। ये बहुत अनयूजुअल था। इससे ये पता चलता है कि रशिया इंडिया को कितना इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पे ये चीज कवर की है। नाउ व्हाट व्हाई द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। दोनों कंट्रीज देखो टाइम टेस्टेड पार्टनर्स है। जैसे कि हमारे डिस्कशन हुई अभी, रशिया ने पहले यूएसएसआर था, यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट होकर रशिया बना है। तो हमें हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड की गई है यूएसएसआर एंड देन रशिया से। कोलैबोरेशन है इनके साथ हमारी कोल्ड वॉर के टाइम से। सोवियत यूनियन एक सुपर पावर जो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करता था, और इंडिया जो कि डेवलपिंग नेशन में आता है एंड वो लीडर था नॉन अलाइन मूवमेंट में, तब भी दोनों ने कोलैबोरेट किया काफी क्लोजली। हमारे इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971, जिसकी वजह से हम वॉर जीत पाए 1971, जो बांग्लादेश जिससे लिबरेट हुआ। इंडिया रशिया के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो डिक्लेयर हुई 2000 में। इंडिया और रशिया ने टाइज एक्वायर किए, नए लेवल पे कोऑपरेशन हुई इन ऑल द एरियाज ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप वाज सीन देयर। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये जो विजिट हुई ना रशियन प्रेसिडेंट की इंडिया में इन दिसंबर 2010, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया टू द लेवल ऑफ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी सिक्योरिटी। रशिया पोजेस करता है वन ऑफ द ग्लोब्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, और इंडिया ने इनिशिएट किया है ट्रांजिशन टुवर्ड्स इंक्रीज्ड लाइक अपनी नेचुरल गैस के ऊपर रिलायंस बढ़ाने के लिए। इंडिया काफी एक्टिवली एंगेज है किस चीज में? हाइड्रोकार्बन्स को इंपोर्ट करने में फ्रॉम रशिया फार ईस्ट। रशिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया के लिए फॉर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। देखो हमारा जो
कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो बिल्ट हो रहा है कहाँ पे, तमिलनाडु में। वो टेक्निकली असिस्टेंस कहाँ से मिल रही है हमें, रशिया से ही असिस्टेंस मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक कन्वर्जेंस, रशिया इंडिया का सेवेंथ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलेटरल ट्रेड की बात करें दोनों कंट्रीज के बीच में, दैट हैव रीच्ड $45 बिलियन, सरपास कर चुका है। और ये बोला जा रहा है कि ये बेसिकली और आगे बढ़ेगा। ठीक है, दोनों कंट्रीज ने जो है वो इंक्रीज किया है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट टू 50 बिलियन। लाइक दे आर थिंकिंग टू इंक्रीज दिस इन्वेस्टमेंट up to 50 billion by 2025. Now if we talk about the balancing geopolitics, कैसे बैलेंस कर रहे हैं, देखा हम देख पा रहे हैं काउंटर बैलेंस है चाइना के एग्रेशन को। हर कंट्री इस चीज से उभर रही है बिकॉज चाइना बहुत अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है काफी एग्रेसिव है बॉर्डर एरियाज पे। अगर चाइना के एग्रेशन की बात करें बॉर्डर एरियाज पे, हमारे ईस्टर्न लद्दाख पे है, जिसकी वजह से हमने देखा कि टेंशन हुई थी गलवान वैली में। कंपेनियन है मल्टीपोलरिज्म का। कैसे रशिया एंड इंडिया सपोर्ट करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को, और ये सूट भी करता है बढ़ते हुए रशिया के लिए, जो कि ग्रेट पावर स्टेटस को रिकवर करना चाहता है। और इंडिया परमानेंट सीट अटेन करना चाहता है यूएनएससी में। दे वांटेड टू एनहांस स्टेटस इन ग्लोबल अरीना आल्सो। मॉस्को ने हमेशा इंडिया की डिजायर को सपोर्ट किया है बिकॉज टू एक्सपैंड देयर सर्कल ऑफ परमानेंट मेंबर्स। मतलब इंडिया यूएनएससी का मेंबर बनना चाहता है एंड मॉस्को ने हमेशा से स्टॉप किया है, और बीजिंग हमेशा ब्लॉक करता है, दैट मीन्स चाइना। इंड्योरिंग डिफेंस टाइज, देखो एग्रीमेंट है ऑन प्रोग्राम फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन जो कि साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में। रशिया रिसेंटली कमांड करता है अराउंड 47% ऑफ टोटल आर्म्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं बाय इंडिया फ्रॉम रशिया। हिस्टोरिकली वो 65% ऑफ आर्म्स इंपोर्टेड अकाउंट किए गए थे। ठीक है, देखो हमारे जो चीजें इंपोर्ट की जाती है रशिया से, दैट इज उसमें टैंक्स आ जाते हैं आपके, जैसे T-72 एंड T-90। उसके बाद आपका ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट मिग-21, Su-30, मिग-29, ब्रह्मोस मिसाइल दोनों कंट्रीज ने मिलके डेवलप की है। अक्टूबर 2018 में इंडिया ने साइन किया था $5.43 बिलियन डॉलर की डील, किसके लिए, फॉर S-400 ट्रिम्प मिसाइल, जो कि अभी भी डिलीवर नहीं की गई है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर दैट इज गोइंग ऑन। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द की इश्यूज इन इंडिया रशिया रिलेशन, देखो रशिया का क्लोजर टाई है चाइना के साथ, लेकिन हमें ये भी पता है कि रशिया चाइना पे ट्रस्ट नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज रशिया और चाइना बहुत लंबा बॉर्डर भी शेयर करता है, और बढ़ती हुई प्रॉक्सिमिटी जो है रशिया की पाकिस्तान के साथ। उसके अलावा अगर हम देखें, देखो क्या हुआ है कि हम इंपोर्ट करते हैं काफी सारी चीजें रशिया से मिलिट्री पर्पस, डिफेंस इक्विपमेंट के टर्म्स में, और अभी रशिया कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ देयर वॉर। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें डिले हो रही है, और इंडिया को इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो ये कंसर्न है जिस जो अराइज हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट S-400 जो कब की डिलीवर हो जानी चाहिए थी वो हो नहीं पाई है। ठीक है, यूक्रेन क्राइसिस एक ग्लोबल इम्पोजिशन है जिसकी वजह से मतलब सैंक्शन लगे हैं रशिया के ऊपर। ठीक है, तो इंडिया सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है वेस्ट में कि क्यों इंडिया रशिया को कंडेम नहीं करे। देखो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड अस and they never interfered in our country's internal matter, so that's what India is doing as of now. Next है declining economic engagement। देखो डिफेंस इंपोर्ट डिक्लाइन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर ओनली, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। ओके, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड बिटवीन दीज टू। एक तो बैलेंस करने की जरूरत है हमारे डिफेंस डायनामिक्स को, जो डिलेज है उनको हटा के एनहांस करना है डिफेंस कोलैबोरेशन। मे बी ये वॉर जब सॉर्ट आउट हो जाए तो चीजें फिर से नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जॉइंट मिलिट्री प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोनों कंट्री दे हैव बीन डिस्कसिंग कि कैसे कॉपरेट किया जा सके इंडिया को एज अ प्रोडक्शन बेस, सो दैट थर्ड कंट्रीज को चीजें सप्लाई की जा सके, जैसे ब्रह्मोस की जा रही है। ओके, नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट। दोनों कंट्रीज अपने इकोनॉमिक टाइज को डाइवर्सिफाई कर सकती है, ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकती है, रूपी रूबेल मैकेनिज्म को फॉलो कर सकती है। ग्लोबल डायनामिक्स को दे नीड टू बैलेंस आउट, मल्टीलेटरल लेवल पे एंगेजमेंट होने की जरूरत है बाय इंडल्जिंग देमसेल्फ इन ब्रिक्स एंड एससीओ। Forging technological cooperation, as we know, artificial intelligence, space exploration, cybersecurity, renewable energy, they are, emerging technology. So we need to foster this collaboration with our ally countries, right? एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है एनर्जी सेक्टर में। वी नीड टू इंक्लूड आवर सेल्फ इन जॉइंट वेंचर्स, कौन से वाले, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के। कल्चरल कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जा सकता है, योगा एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। ऑल्दो रशिया में
योगा को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। पब्लिक डिप्लोमेसी दैट मीन्स अवेयरनेस फैलाई जाए, रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्गर किया जाए बाय यूटिलाइजिंग मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म एंड कल्चरल इवेंट्स to promote positive narratives of both the country. If we talk in terms of conclusion, India Russia relation, they have been constant throughout. तो हम जो है अपने रिलेशन को वन स्टेप अहेड बढ़ा सकते हैं बाय कोऑपरेटिंग देम. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe by